कितना खोलना भैया 215। आज टॉपिक क्या रहेगा मुझे? करिए। गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव, उत्तर ध्यान का सूत्र के 36वीं गाथा, हाँ जी। उस पे मुझे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आप? तो मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप। उत्तर ध्यान सूत्र। अच्छा, उत्तराध्ययन सूत्र, अच्छा जी। बोलिए। हाँ। उसकी 36वीं गाथा। कौन सी गाथा? 36। अच्छा, 36 चैप्टर। जी। चैप्टर होगा अध्याय। अध्याय, जी हाँ, अध्याय। अध्ययन। लास्ट वाला वो बड़ा अध्ययन, डिटेल में है। हाँ, वो सारा गुरु, जीव जीव का जीवा जी सारा की डिटेल में है। मुक्ति। वो मतलब करना चाहेंगे? नहीं गुरुदेव, मैं सिर्फ उसका, मेरे पास उसकी लाइनें आई थी दो, तो उसका मीनिंग मुझे समझ में आया नहीं था, पर उसका बहुत गूढ़ चीज है वो हेल्प करती है जिंदगी में। तो चलो मैं, उसको ले लेंगे कभी। जी ऐसा ले लेंगे। जी गुरुदेव। आज क्या विषय रहेगा गुरुदेव? आज ना जो कुछ भी हमने ये 10 दिन में किया है ना, वो हाँ जी। पिछले शिविर के बाद में उसमें थोड़ा उसमें एक्सटेंशन है, उसके आगे थोड़ा विस्तार किया गया है। तो पिछली अच्छा। बार हमने ये जाना था कि मूर्तिक अमूर्तिक ज्ञान। अब 10 दिनों में आप भूल गए होंगे थोड़ा, थोड़ा सा वो तो है। रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हाँ हमने जी। जाना क्या था कि मूर्तिक अमूर्तिक ज्ञान एवं सुख ये कैसे होता है। मतलब ये है कि मूर्ति क्या कैसे है। मूर्ति ज्ञान जो है इंद्रिय जन्य है। मूर्ति ज्ञान जो है, मूर्ति जब शब्द मूर्त आता है तो उसका मतलब पौद्गलिक है। वो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान जो हो रहा है, जो हम आंखों से या पांचों इंद्रियों से देख रहे हैं, या मन की विचारधारा जो चल रही है, ये पांचों इंद्रिय और मन ये पौद्गलिक है। इसके द्वारा जो इंफॉर्मेशन हमारे ज्ञान में आ रही है, जो आत्मा में आत्म प्रदेशों पे जो इंफॉर्मेशन है, वो जो है वो मूर्तिक है, मूर्त है, मूर्त है। और अगर इनको हम बंद कर दें, पांचों इंद्रिय और मन को बंद कर दें, उसके बाद जो ज्ञान होगा अंदर, वो अमूर्तिक ज्ञान। जो वो अमूर्तिक ज्ञान जो होगा वो अमूर्तिक सुख देगा साथ। वो ज्ञान अमूर्तिक और वो सुख है, वो वास्तव में ज्ञान है। जो बाहर का ज्ञान है वो नहीं, जो ज्ञान अंदर का है, अंदर की बात है ना। सारा खेल तो अंदर ही है, अंदर है। ये कुछ हम जो जान रहे हैं, सारा कुछ जो है, ये सारा ये समझिए बाहर का है। ये हम मतलब ये तो उधर आरोपित किया जा रहा है अपने पे, अपने को समझने के लिए, अपनी बुद्धि को उतना तीक्ष्ण करने के लिए, अंदर अंदर को उतना समझने के लिए, जो हमारे अंदर में ज्ञान होगा उसके लिए ये तैयारी है। वास्तव में ये मुक्ति के लिए कार्य नहीं करती, ये उसकी भूमिका बनाती है, भूमिका बनाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा असली चीज क्या है, वो अतीन्द्रिय, मतलब इंद्रिय का नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख जो है, वो अंदर से जो खजाने में हमारे अपने पड़ा है, सबके है। जो जो वो पोर्शन जब हम कहते हैं कि आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य पड़ा है, ये सारा क्या है? यही तो हमारी चेतना है, चित्ती शक्ति है। अब पहली जब हम शक्तियां करी थी तो जीवत्व शक्ति एक होती है। जीवत्व शक्ति का जो है लक्षण जो है वो चित्ती शक्ति है। चित्ती शक्ति मतलब चैतन्य। और चैतन्य, चेतना क्या है? चेतना मेरा वो जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है, वो मेरी चेतना है। उस चेतना का ये, इस चेतना से ही मैं जान रहा हूं। मुझे जो अनुभव आ रहा है, जो मुझे देखने का, जानने का, सुख अनुभव करने का, और जो मेरी शक्ति लग रही है, वो मेरी चेतना के अंदर ही है, चेतना के अंदर है। ये चार जो होते हैं, ये चार उससे होते हैं। जैसे इसको हम लेके देते हैं कि जो हमारे चार के चार हैं, घाती कर्म जो क्या होते हैं, ये जो गुण, जो कर्म हमारे इनको ढकते हैं, वो घाती कर्म है। वो घात कर रहे हैं। ये मेरी आत्मा के वो गुण हैं, जिसको हम कई बार भाव प्राण भी कहते हैं। हाँ, भाव प्राण इसलिए कहते हैं कि यही वो प्राण हैं जो मेरे कार्य करते हैं। जो 10 प्राण हमने जाने थे, वो जो है, वो 10 प्राण, जो छठा जो है शायद प्राण के 10, तो वो जो है वो द्रव्य प्राण है। वो इसकी प्रेजेंस में पौद्गलिक ज्ञान, वो पौद्गलिक है, वो द्रव्य है। ये क्या है? ये भाव प्राण है, वो द्रव्य प्राण है। द्रव्य प्राण इसलिए कि वो पौद्गलिक पौद्गलिक मशीनरी को चलाने के लिए वो ही हमें चाहिए।
चेतना तो ओरिजिनल, यानी कि उसका पूरी ओरिजिनल उसका ज्ञान है। उसको फंक्शन कैसे करेगा? फंक्शन इसलिए कि जीव अलग है, जीव अलग है और शरीर अलग है। अब इंद्रियां और मन शरीर के अंदर है, उसको जो ऊर्जा या ज्ञान का चाहिए, वो जो लिंक है, तो फिर मेरे इस ज्ञान के कारण, ये जो मेरी आत्मा की शक्ति है, इसके कारण मेरे जो पौद्गलिक शक्ति है, यानी कि प्राण जो है, वो पौद्गलिक प्राण जो है, वो सारी पांचों इंद्रियां, तीनों योग, श्वासोश्वास और आयुष, इन 10 प्राणों को जो चला रही है, वो कौन सा पौद्गलिक सिस्टम चला रहा है? पौद्गलिक सिस्टम चल रहा है, पर पीछे तो ये भाप प्राणी है ना। यही यही जो भाप प्राण है, ये मेरी जीवत्व शक्ति में जो चेतना शक्ति है, उसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है। जीवत्व शक्ति तो मेरी ये है कि मैं जीव हूं, मैं त्रैकाली हूं। अब इसमें जैसे वो पहली शक्ति होती है, जो 47 शक्तियां जानी थी हमने, पूरा ध्यान में याद करो समझने के लिए, कि जीवत्व शक्ति, जीव को हम कहते हैं कि ये अजीब है, ये जीव है, ये अजीब है, ये जड़ है, ये चेतन है। वो जो चेतन शब्द आता है, तो दूसरी शक्ति जो थी वो चित्ती शक्ति थी। चित्ती शक्ति क्या थी? चेतना। अब चेतना क्या करती है? चेतना जो मेरा कार्य, जानना, देखना, जो है सुख को अनुभव करना, और इस शक्ति का सारा जो अपना उपयोग लगाना, उपयोग लगाने की भी तो शक्ति है ना। उपयोग मतलब अटेंशन। मैं वहां उधर देखूं, उधर जाऊं, उसके लिए मेरी शक्ति, मेरी मतलब डायरेक्शन देने के लिए वो शक्ति है। उधर लग रही है तो मतलब है कि वो मेरी वीर शक्ति है, वो आत्मा की शक्ति है, कि मैं यहां देखूं कि वहां देखूं। अपनी अटेंशन से मैं उस, वो जो ऊर्जा है अंदर, वो शक्ति है। इसको मतलब शाब्दिक ना समझे, उसको थोड़ा भावों से समझे, कि मेरी चेतना के अंदर जो है ना, चेतना में क्या है कि मैं, अब बात आती है कि चेतना क्या है। यहां से समझते हैं कि चेतना क्या है। चेतना जो है किसी पदार्थ का सामान्य और विशेष रूप से जिसका जानना हो रहा है, जिस शक्ति से, मतलब उसका जानना हो रहा है कि ये सामान्य है, ये विशेष है, वो शक्ति जो है हमारी चेतना है। वो चेतना है, मतलब किसी पदार्थ को जानना। सामान्य का मतलब जो है, जो हमेशा वैसा रहता है, और विशेष का मतलब है कि जो हमेशा, मतलब जो है उसका वर्तमान में जो उसकी स्थिति है, वर्तमान की जो पर्याय है, जो उसका आकार है। मतलब सामान्य क्या है? सोना है, और आभूषण बना हुआ है, ये कौन से डिजाइन का है, ये उसका, इसमें तोड़वाकर आप दोबारा बना सकते हो। सामान्य वही रहता है। सामान्य क्या क्या मतलब हुआ कि सामान्य को हम दर्शन भी कह देते हैं, और उसको उसको हम क्या कहते हैं? ज्ञान को कहते हैं। कि विशेष जो हम ले रहे हैं वो ज्ञान है, जो उसको हम जानना हो रहा है। देखना अलग है। देखना हमारा सामान्य प्रतिभास है, मेरी दृष्टि वहां गई, अवलोकन करना, जिसको हम कहते हैं सामान्य प्रतिभास, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे रिसेप्शन। रिसेप्शन है, रिसेप्शन है। और जब हम ज्ञान में उसको देखते हैं, विशेष रूप से देखते हैं, तो ये परसेप्शन है। अब दोनों शब्दों का अगर इंग्लिश से हिंदी के शब्द लगते हैं, तो ये रिसेप्शन और परसेप्शन दो वर्ड हैं। एक में हम जस्ट अवलोकन कर रहे हैं, और इसका मतलब देखने का प्रतिभास हो रहा है, अवलोकन कर रहे हैं। सामान्य अवलोकन, इसको हम कहेंगे सामान्य अवलोकन, ये प्रतिभास हो रहा है। और फिर जब उसका विशेष जब होती है, तो वो सामान्य रूप ही होती है। यानी कि पहले दर्शन होगा, फिर ज्ञान होगा। उस चीज के ऊपर मेरी दृष्टि जाएगी, तब मैं उसके अंदर, मेरा जानना होगा, तब मेरा जानना होगा, तब मेरा जानना होगा। तो ये इसी को ही समझना है हमने, कि ये जो मेरी चेतना है, जो, अब जीव में क्या है। अब यहां से चलते हैं, ये जो सब्जेक्ट शुरू हुआ है, अब आगे चलेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। यह है कि जहां मात्र आकाश ही आकाश है, अब हम बात कर रहे हैं, शुरू से चल रहे हैं अभी में, जहां मात्र आकाश ही आकाश है, उसे हम आलोक कहते हैं। और आलोक की कोई सीमा नहीं है। जैसे हमारा लोक है, इस आलोक में तो आलोक की कोई सीमा नहीं, इसलिए इसे अनंत आकाश कहा गया। आकाश जो है वो अनंत है। देखो जितनी सारी चीजें हैं ना, उसमें क्या है कि धर्मास्ति या धर्मास्ति का ही, और लोक का जो आकाश है उसको हम कहते हैं असंख्यात प्रदेशी। लेकिन जो आलोक अगर साथ में मिलाते हैं, तो वो अनंत हो जाता है, क्योंकि हमें आलोक की कोई सीमा, बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही।
जिसकी हमको सीमा नहीं दिखाई दे रही, सीमा हमें नहीं मालूम है, वो अनंत ही होगी। और जो सीमित दिखाई दे रहा है, उसके बाहर की इसकी इसकी रेखा, ये बाउंड्री ये है, वो अनंत नहीं हो सकता, वो असंख्यात हो सकता है। अगर बहुत बड़ा है तो असंख्यात है, छोटा सा नगर में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, तो वो संख्यात है। असंख्यात उसे कहते हैं जिसमें एक एक प्रति समय माइनस करते जाएं तो एक दिन जीरो हो जाएगा, ये तो होगी असंख्यात। और अनंत जो है, कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। उसके अंदर से एक एक घटाते घटाते या करते जाएं अनंत काल, तब भी जीरो नहीं होगा, वो अनंत है, ये असंख्यात है। और संख्यात मतलब है जो गिनने लायक गिनती। गिनने को तो असंख्यात भी गिन सकते हो, लेकिन उसके लिए उतना परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन अनंत का गिनना नहीं हो सकता, अनंत का गिनना नहीं। तो ये अपने को, ये सारी चीजें हमने की हुई हैं। ये आपको ये समझना है कि ये सारा क्या, इस अनंत आकाश में ऐसा भी क्षेत्र है जो पुद्गल जीव, अब हम बात ये कर रहे हैं कि बाहर तो आलोक में आकाश है। अब इस लोक में जो है, इस लोक में क्या है, तो हमारी बेसिकली तो हमारा अट्रैक्शन है पुद्गल और जीव। पुद्गल और जीव, पुद्गल और जीव से संयुक्त तथा अन्य चार द्रव्यों, धर्मास्ती, अधर्मास्ती, आकाशास्ती और काल द्रव्य भी है। अर्थात जिस क्षेत्र में ये छह द्रव्य उपस्थित हो उसे लोक कहते हैं। ये एक उस आलोक में एक पॉकेट है, समझ लो, एक कैप्सूल टाइप जो डिजाइन बना हुआ है। जो हमने जाना था कि उसका बेस 7 राजू का है, उसकी हाइट 14 राजू की है, बीच में 7 राजू के बाद वो बिल्कुल तंग होकर 1 राजू रह जाता है, फिर वो फैलता है 5 राजू तक, फिर ऊपर जाकर 1 राजू। वो जो जैन धर्म का जो सिंबल है, उसका जो आकार है, वो उस लोक का ही लिया गया है। लोक इस तरह का है। या भगवान ने ये बताया कि एक व्यक्ति दोनों अपने बाजुओं को अपनी कमर के ऊपर रखकर, हथेलियों को और कोहनियों को साइड पे ले जाए और टांगे थोड़ी चौड़ी कर दे, तो वो जो है ये लोक का ही आकार बन जाता है। ये भी ऐसा भी बताया। ये 343 घन राजू का। हाँ, और बीच की जो चौड़ाई है, बीच का जो है कमर है उसकी, वो 1 राजू की। ये बस इसका इतना ही समझिए। बाकी तो ये अलग हमने जो है षड द्रव्य के अंदर ये किया हुआ। तो इसके जिस क्षेत्र में ये 6 द्रव्य उपस्थित हों उसे लोक कहते हैं, यानी इसलिए इस क्षेत्र को षड द्रव्यात्मक लोक कहा है। इसका मतलब आलोक में सिर्फ एक ही द्रव्य है, और जो लोक है उसके अंदर, लोक जो उसके अंदर एक एक मतलब है जिसको ना ऊपर से कोई ना नीचे से सपोर्ट है, बीच के अंदर जैसे गैस का गुब्बारा होता है, उसको आप छोड़ो तो अपनी हाइट पे जाके रुक जाता है। ये समझिए कि ये कैप्सूल ऐसे ही रुका हुआ है, रुका हुआ है। और उसका डिजाइन बेस ऐसा कि उसमें उसकी स्थिरता रहती है। तो उसमें क्या है कि ये जो 6 द्रव्य हैं, उसमें 5 अमूर्त द्रव्य हैं, ये भी हमने जाना है। ये धर्मास्ती, अधर्मास्ती, आकाशास्ती का एक काल और जीवास्ती का, ये पांचों के अमूर्त हैं। शेष एक बच गया, वो मूर्त द्रव्य क्या, पुद्गलास्थी का है। बड़ा ये शॉर्ट में इसको इसलिए करा गया कि हमने बहुत बार किया हुआ है। ये मूर्त द्रव्य अचेतन अर्थात जड़ और रूपी है। अब खेल क्या हो गया कि हमारे पास जो है 5 अमूर्त द्रव्य हैं, जीव, धर्म, अधर्म, यानी कि ये धर्म मतलब धर्मास्ती का है, शॉर्ट गुरुदेव में। गुरुदेव मथेबंदा में जी। इस ग्रुप में कुछ नए लोग भी हैं जो मतलब कि पहली चलो, बार तभी आपको तभी मैंने उसको सीधा ही नहीं कहा 6 द्रव्य है, उसको मैं हम्म बता रहा हूं। तो हम्म ठीक है, उसको वो मैं ध्यान में रखता हूं। तो हम्म ये जो 5 अमूर्त द्रव्य है, मतलब ये जो हमारा लोक है, जहां हम रह रहे हैं इस टाइम पर, इसके अंदर क्या है कि 6 द्रव्य है। और दो हमारी तीन में नाम बोलो। ये है कि एक जीव है और एक अजीब है। 5 जो है वो हमें दिखाई नहीं देते, यानी कि अमूर्त है, अमूर्त है। एक मूर्त है रस, वो पुद्गलास्ती का है, जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, वो मूर्त जो दिखाई देता है। और अमूर्त जो है वो 5 है। 5 में बाकी तो जस्ट सहायक है। एक जीव जो है ना, उसमें चैतन्य है, जो मैं हूं, वास्तव में मैं हूं, मैं आत्मा, वो मैं हूं। जो मेरा शरीर है ये पुद्गलास्ती का है, यानी कि मैं इन 2 द्रव्यों को मिलके बना हूं। बाकी 4 द्रव्य जो है वो सपोर्टिंग है, वो मेरी मूवमेंट में, मेरे रुकने के अंदर, मुझे स्थान देने में, या जो मेरे काल के अनुसार मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वर्तन हो रहा है,
उसको बताने के लिए वो चार है। तो बेसिकली मुझे समझना है कि मैं जीव द्रव्य जो हूं, मेरे साथ ये शरीर है, मैं दो द्रव्यों का कॉम्बिनेशन, दो द्रव्यों का, एक पुद्गलास्थी का है जिसके कारण ये शरीर बना है, ये इंद्रियां बनी है, ये मन है, पूरा शरीर जो है मेरा, जो मुझे दिखाई दे रहा है। और एक मैं जो वास्तव में मैं हूं, जो जिसको मैं आत्मा कह रहा हूं, ये तो मेरा यही छूट जाना है। जो वास्तव में मैं हूं वो मैं अमूर्त हूं, अमूर्त। और उसी के अंदर ये चेतनत्व गुण है, जिस चेतना की मैं बात कर रहा हूं। जो जड़ है उसको पता नहीं चलता कि उसको सुख है कि दुख है कि गर्मी है कि सर्दी है, बाहर क्या है, वो अनुभव नहीं करता जड़, जड़ तो। लेकिन चैतन्य तो उसको अनुभव भी कर रहा है, वो देख भी रहा है, जान भी रहा है, अनुभव भी कर रहा है। सारी क्रियाएं उसको पता है, ये सुख महसूस करना, ये दुख है, उसकी अनुकूलता से है, प्रतिकूलता से है। वो हर चीज का वेदन कर रहा है, वेदन कर रहा है, वेदन करता है। वेदन करने का समझे कि वो अनुभव में ले रहा है, उसको अनुभव में वेदन लग रहा है। वेदना नहीं कर रहे, वेदना दुख है वो अलग है। उसको हर्ष भी हो सकता है, सुखी भी हो सकता है, उसके 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 अनुकूल मिल रहा है। अब वो जो एक डिश आपकी फेवरेट डिश है वो बनकर सामने आती है, अभी आई है, आपके मन की है, वो सुनते एक अंदर अनुकूलता, एक ऐसा आता है कि ये बहुत अच्छा, मतलब सुख का आभास हो गया, सुखाभास हो गया। और आपकी मर्जी की नहीं आई, जो आप चाहते थे और वही आग पे सामने आई, नाम सुनते ही आप थोड़ा, आपको वो चेहरे पे चमक गया कि दुखी होगा, मजबूरी नजर आए। ये जो अनुभव आ रहे हैं शरीर स्तर के ऊपर, ये जो फीलिंग आ रही है, ये मेरी चेतना से आ रही है, चेतना से। हमने चेतना को समझना है। हम बार बार कहते हैं चेतना है, ये चित्ती शक्ति है, कि जीव में जीवत्व शक्ति है, चित्ती शक्ति है, ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये छह शक्तियां जो पहले 47 में आती हैं, ये मेरी अपनी क्या एट्रीब्यूट्स हैं, मेरे द्रव्य, ये मेरी पूरा शक्ति दे रहे हैं मुझे। ये मेरे सारे अनुभव वगैरह सब इसी में आ रहे हैं। सुख है, देखना है, जानना है, उसी से मैं आनंदित हो रहा हूं, जैसा जान रहा हूं देख रहा हूं। अब उसमें क्या है कि मिक्सचर से आ रहा है, यानी कि वो इंद्रिय जन्य आ रहा है। और एक होता है कि मेरा सिर्फ आत्मा के स्तर पर आ रहा है, जो कि शुद्ध क्या है। तो इसको ये समझते हुए पांच अमूर्त द्रव्य, जीव धर्म अधर्म आकाश और काल, इनमें जीव चेतन है और अन्य चार द्रव्य अचेतन है। अमूर्त है वो भी, पर उनमें चेतना नहीं। तो मतलब यह है कि मैं जीव, ये छह द्रव्य में इस लोक में सबसे सुपीरियर, मतलब जीव बना। देखिए वो भी द्रव्य है, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, वो भी अनादि से अनंत काल तक है, वैसे का वैसे ही है। मैं भी जीव, अनादि से अनंत, मैं भी एक द्रव्य हूं, छह में से एक हूं। बट मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर चेतना है। मैं सुख दुख महसूस कर सकता हूँ, जान सकता हूँ, ज्ञान ले सकता हूँ, देख सकता हूँ, जान अलग सकता हूँ, अनुभव अलग कर सकता हूँ। उसके कारण अनुभव में मुझे सुख और दुख हो सकता है। और फिर मैं अपने उपयोग को कहाँ कहाँ ले जा सकता हूँ। उपयोग मेरा मतलब मेरी अटेंशन। अपने उपयोग को हम कहते हैं कि मैं इधर देख रहा हूँ कि इधर देख रहा हूँ, किस दिशा में ले जा रहा हूँ। वो क्या है कि वो सारी मेरा शक्ति उधर ही जा रही है ना, उस दिशा में। वो मेरी वीर शक्ति के कारण, जो मेरी आत्मा का वीर है, जो है, उस आत्मा की वीर शक्ति जो है, ये जो शक्ति है, ये वो है जिसे जिसे आत्मशक्ति भी कहते हैं, आत्मशक्ति है। तो इसमें यह देखिए कि मूर्त रूपी और अचेतन जड़ है, पुद्गल वर्ण गंध रस स्पर्श गुण सहित है। ये इस ढंग से है। अब बेसिकली अब हम जो करना चाहते हैं ना, ये बाकी इसमें बाद में जाएंगे, कि जीव यानी कि आत्मा, आत्मा अरूपी है। हमने जाना कि उसमें जीव जो है वो अरूपी है। ये वर्ण गंध रस स्पर्श रहित है। क्यों? कि जो पुद्गल द्रव्य है, जो मेरा शरीर है पुद्गल द्रव्य, ये वर्ण गंध रस एवं स्पर्श सहित है। ये पुद्गल जो है इसके कारण सहित है। और मनुष्य होता है जिसमें तो शब्द भी साथ आ जाता है पांचवा। वो उसका गुण नहीं है, उसकी पर्याय है। क्योंकि शब्द सुनने के लिए कान भी चाहिए, बोलने के लिए भी चाहिए। तो वो जीव की जिस टाइम उसको वो इंद्री मिलती है सुनने की, तब वो उसमें शब्द जो है, शब्द जो है वो जनरेट किया जाता है जीव के द्वारा। मैं बोलता हूं, मेरी जबान से, मेरे गले से शब्द निकल रहा है, उद्गल। तो इसलिए इसमें यह मत देखना कि इसमें शब्द क्यों नहीं लिया गया। गुण एक्चुअल में ये चार ही हैं, वर्ण गंध रस स्पर्श। वो पर्याय है
परमाणुओं की पदुक्कल की पर्याय है, जो कि भाषा के रूप में निकलती है, भाषा के। तो ये अब देखने की बात है कि दृश्यमान शरीर पुद्गल में, यानी कि व्यक्ति बाहर नजर आ रहे हैं, वस्तु, स्थान, स्थिति, परिस्थिति आदि पर द्रव्यों पर उपयोग का होना, ये पुद्गल द्रव्य एक फैक्टर है। ये सारा, ये जो लाल से लिखा पे, ये मतलब इस गुलाबी रंग से लिखा गया है, ये सारा पौद्गलिक संसार, मेरी दृष्टि जो मुझे दृश्यमान है, जो मुझे दृश्यमान है, जो ये रंगीन दुनिया जो मुझे दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे व्यक्ति, कुछ मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनमें जीव ऑलरेडी है, वो चलते फिरते ऐसा अनुभव करते नजर आते हैं। कुछ ये है कि उसकी फॉर्मेशन में से जीव निकल गया, वो आज वही है। लकड़ी का ठूंठ है, ये सामान है, चीजें जो बनकर हैं, घर में फर्नीचर है, सामान है, कपड़ा है, ये सब क्या है कि इसमें से जीव था, वो निकल गया। जब वो कपास का पौधा था और उसमें निकल गया, अब वो जो है वो सारा मेरे पास दृश्यमान। तो मेरी दृष्टि इस दृश्यमान पे जा रही, दृश्यमान पे जा रही, ये मेरी पौद्गलिक दृष्टि, पुद्गल पे जाता हूं। इस पॉइंट को बड़ा समझना है, क्योंकि इस शिविर में सारा जो है, पहले भी इन चीजों को डिस्कस किया है, लेकिन इसमें थोड़ा और गहराई से लिया गया है, और हमने वहां तक ये समझना है इसको। और ये जो जीव द्रव्य है, ये खेल कौन सा है? ये जो वायलेट में बैंगनी में रंगे हैं, ये सारा क्या है? ये अमूर्त का खेल, यानी कि ये सारा विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन क्या है कि हमने इसको इसका इसका कंपैरिजन करने के लिए बता दिया कि पूतगल में वर्ण गंध रस स्पर्श है, इसमें क्या है? इसमें वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित है, इसमें ये है नहीं, यानी इसमें स्पर्श भी नहीं, इसके साथ कोई जुड़ नहीं सकता। मात्र चैतन्य रूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर सहित, ये इसकी चेतना है। ये चेतना है, ये जीव जो है चेतन में है, और ये पुद्गल द्रव्य अचेतन में है, यानी कि जड़ है सर, ये जड़ है, ये जड़ है। अब यहां तक हम समझ गए हैं, अगर यहां तक किसी का प्रश्न है क्या? गुरुदेव। हाँ, हाँ जी। गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, जी। आपने जो कैप्सूल का की सिमिली दी ना, कैप्सूल की, वो आपने ये अपने लोक लोक की दी है, जो लोक है हमारा, हाँ, उसकी लोक क्या है ना, तार लोक उसको। है जिसमें छह द्रव्य हैं, वो छह हाँ द्रव्य जी, हैं, हाँ जी। के कारण उसकी बाउंड्री बनकर उसकी शेप जो बनती है, वो थ्री हाँ डायमेंशन जी, के अंदर है। वो उसको ये समझो कि पूरा आकाश के अंदर जो पूरा लोक है बाहर, सारा फैला हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हाँ जी, छह दिशाएं में। हाँ जी, और उसमें ये एक जो है मेरा लोक जो है, जिसमें छह द्रव्य है, और बाहर जो है वो एक हाँ जी। द्रव्य है। यानी आकाश दोनों जब तरफ है। वो उसकी, आकाश हाँ जी, लोक चारों में तरफ भी है। है, बाहर भी है। यहां से ये बाउंड्री वॉल है, इससे कोई चीज बाहर नहीं जा सकती, और बाहर से अंदर नहीं आ सकती, बाहर से हाँ अंदर। जी, इसमें जो धर्मास्तिकाय है, ये उसमें गति हेतु गति देने वाला, कोई चीज बाहर निकल के जाए, वो उसी बाउंड्री तक धर्मास्तिकाय, उसके आगे निकल ही नहीं सकती। यानी कि ये आपका घर हाँ का जी, ऐसी एक बाउंड्री है, जिसमें से पूरे लोक में जीव कहीं हो सकता है, पुद्गल कहीं का हो सकता है, एक छोटा सा मिट्टी का कण भी कहीं हो सकता है, इस कैप्सूल से बाहर नहीं निकल। ये कैप्सूल वर्ड यूज ही ठीक है जी। इसलिए किया गया है कि उसकी मेडिसिन जो है ना, वो उसकी पूरी की पूरी उसी के अंदर, उसमें से कुछ निकल नहीं सकता जब तक पड़ा हुआ। और वो ठीक है अनादि जी। अनंत, ये है, छयों के छयों द्रव्य है। हाँ, इसके अंदर मूवमेंट करने के लिए मेरे पास पूरा है। कौन? सारा सामान है। इसमें जीव भी मूव कर सकता है, बाकी हाँ चार जी, सिर्फ सहायक है। इसको एक और ढंग से समझिए कि ये छह द्रव्य जो है ना, ये समझिए कि एक स्त्री है कि इसमें जो आकाश है एक मंच देता है, यानी कि जैसे थिएटर होता है ना, एक मंच है, इसने मंच दिया, और उस मंच पर जीव जो है, जीव को आता है उस मंच, मान ली यहाँ यहाँ वहां परफॉर्मेंस देनी है, तो उसके ऊपर, उस मंच के ऊपर कैसे आएगा? जीव को धर्मास्तिकाय वहां लाएगा। जैसे कभी हम्म, किसी को स्टेज पे बुलाना होता है ना, तो एक या दो लोग नीचे जाते हैं और साथ लेके आते हैं, तो जीव को धर्मास्तिकाय की सहायता से वो गति कर सकता है। उसके वो मीडियम है बस, वो धक्का नहीं देता, वो वो उसका प्रेरक भी नहीं है, वो पैसिव मीडियम है। सहायक है कि वो होना चाहिए तब तू गति कर सकता है। जैसे मछली पानी हम्म, में ही तैर सकती है, तो तैरना तो उसी को ही पड़ता है ना, मछली को। तो ये वो मीडियम है, जैसे कि मछली के लिए पानी है, इसी तरह ही जीव के लिए धर्मास्तिका, नास्तिक धर्मास्तिका, आए। धर्मास्तिका है। जीव वहां आता है, उधर से पुद्गल भी लाया जाता है, स्टेज पर दोनों आ गए। कितने काल तक रहेंगे इस लोकेशन पे? इस लोकेशन का काल है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मंच जो है वो आकाश का है, और ये दो द्रव्य मंचक द्रव्य है।
परफॉर्मेंस इन्होंने करनी है, एक जीव है, एक पुद्गल है, वो वहां पर हाँ मिल जी, हाँ कितने काल तक रहना है, वो काल भी बता रहा है। अब छयों द्रव्यों की परफॉर्मेंस हो गई, धर्मास्तिकाय लाया, अधर्मास्तिकाय ने उसे स्थिर करा, पुद्गल उधर से आया, पुद्गल भी धर्मास्ति से आया, उसको उसको भी स्थिर करा, दोनों का इंटरेक्शन हुआ, जो भी परफॉर्मेंस उन्होंने स्टेज पर करी वो बनकर कितने काल तक वहां रहेंगे वो वहां पर है। ये छह द्रव्य की परफॉर्मेंस समझ में आ जाती है। ये हाँ सारा खेल जो हो रहा है, जिस जिस गति में जा रहा है, जहां जा रहा है, कितने काल तक जा रहा है, कहाँ जाना है, वैसी उसकी स्टेज वो हो जाती है। हाँ, मान लिया उसकी स्टेज है माता का गर्भ है, तो जीव मनुष्य ने पैदा होना है तो वहां जाएगा, वहीं उसकी रचना होगी सारी, वहीं पुद्गल मिलेंगे उसको सारे, वहीं सारा कार्य होगा। कितने काल में होगा, वो 9 सवा 9 महीने जो लगेंगे उतना काल चाहिए। फिर उसके बाद उसकी उसकी जो पूरा तैयारी हो गई तो वो बाहर आएगा, अब उसके पास 60 70 80 साल जितने भी है उसकी परफॉर्मेंस, बाहर की परफॉर्मेंस हो जाएगी, ये अंदर की क्रिएशन की परफॉर्मेंस हो जाएगी उसकी। मतलब ये सारी जो प्रकृति की रचना है सारी, ये कितना अनादि अनंत ऐसा ही चलता आ रहा है। ना कोई द्रव्य में से धर्मासी काय का कुछ कम होना है, ना ज्यादा होना है, ना जीव कमती बढ़ती होनी है, या ये कहे कि ये पैदा हो गया नया 6 द्रव्य में से, ऐसा भी नहीं है। मतलब वो सपोर्टिंग द्रव्य अलग है, परफॉर्मिंग के द्रव्य अलग। परफॉर्मिंग में भी हाँ जी। एक जड़ है, एक जीव है, जीव है। वो भी जड़ जो है ना, वो मेरे भावों के अनुसार चल रहा है। मैं एक्चुअली सारी परफॉर्मेंस तो मेरे ऊपर डिपेंड करती है, मैं भाव से कर रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वो सारी परफॉर्मेंस मेरी मेरी परफॉर्मेंस है। जैन धर्म के अंदर ईश्वर नाम की चीज नहीं है, ये मान के चलो। हाँ जी। कोई कोई मतलब इसको, मतलब उसका कर्ता धर्ता हरता वो कोई है नहीं है, कोई नहीं है। सारा आपका एक कर्म सिद्धांत के अनुसार ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे जैसे कर्म करें वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस होगी, वैसे वैसे उसकी टाइमिंग मिलेगी उसको, वैसे वो कार्य करेगा। अब तो क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल जी, बहुत अच्छे थे गुरुदेव। क्या पूछना बताओ। ये फिर अलग है, ये तो 25 बोल में आता है, इन्होंने बहुत बार समझाया, वो अलग समझ लगे। यहाँ वर्तगंध रस समझाने लगे तो बागी मैं इतनी देर से कई बार कराया इन्होंने, आपके होते हुए 2 बार करा चुके। हाँ, तो उसमें ध्यान नहीं दिया। ये तो अलग अलग समझ लेना। अब सिर्फ ये आता है कि ये, अब इसमें समझना क्या है कि ये इसको अब हमारा मेन जो था इसमें क्या है कि जीव जो है, जीव का उपयोग दृष्टि का कहाँ हो। मान लिया जीव, ये अब हम अपने पे आए कि मेरे अंदर आत्मा है, जीव द्रव्य है, और ये शरीर की परफॉर्मेंस, चाहे ये माता का ने पुद्गलों से बना ये शरीर जो है, ये बाहर का जो शरीर है, ये शरीर इसके हमारा पौद्गलिक शरीर है, ये भी मेरे कर्मों के सिद्धांत कैसा बनेगा, कैसा कैसे कॉम्प्लेक्शन, बने? कैसे शरीर के अंग होंगे, कैसे अवगाना होगी, ये बहुत एट्रीब्यूट्स हैं नामकरण के द्वारा, इस पे हम नहीं जाएंगे अभी। ये शरीर बन गया जैसा, क्योंकि ना तो उसमें माता ने कुछ किया, माता तो भोजन खाती रही, और भोजन आपके जो अंदर जो सिस्टम है, जो आर्किटेक्ट की ड्राइंग होती है, जो उसके अंदर पर्याप्तियां हैं उसके अकॉर्डिंग जो परफॉर्मेंस हुई, और 9 सवा 9 महीने बाद भी माता ने नहीं देखा कि ये ऐसा है, इसका ये कॉम्प्लेक्शन है, ये ऐसा बच्चा है, इसके न्याय उसको भी नहीं पता क्या था। वो तो सिर्फ भोजन खाती रही, और भोजन का हिस्सा उसको मिलता रहा, उसका शरीर बन गया। और वो सारा पौद्गलिक है शरीर उसका। जीव तो बाहर से आया, जीव तो बाहर से आया उस समय पर, जब उसको वो स्थिति मिली तो वहां से आ गया, जीव आ गया, जीव आ गया। अब इसको ये समझिए कि अब मैं जब जीव हूं, मेरे पास 2 चीजें हैं कि ये मुझे बहुत आकर्षक लगती है, पुद्गल जो है, क्योंकि ये मुझे दिखाई दे। अब पुद्गल रूपी द्रव्य जो है, वर्ण गंध रस स्पर्श, ये सारा रंगीन दुनिया है, लोग चलते फिरते हैं, मैं घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये सारा आकर्षक दुनिया, ये दृश्यमान। दृष्टा जो है देखने वाला, उसको दृश्य में ही मजा आएगा ना। अच्छा, 5 इंद्रियों का भी यही है कि बाहर की ओर दौड़ रही है, वही वर्ण गंध, उनका तो काम ही यही है। और पीछे मन है खिलाड़ी, मन भी सपोर्ट उधर ही कर रहा है, किधर जाना है इधर जा, इसमें देख। ये अमूर्त है जो दिखाई नहीं देते, इनके चक्कर में क्या पड़ना है, इसको क्या देखना है। अब इसीलिए लोगों को जब ध्यान कराने के लिए आंखें बंद करा के इंद्रिय बंद कराते हैं, घबरा जाते हैं। वो कहते हैं जी हमारी आंखें बंद नहीं हो रही।
हाँ, बाहर का देख के वो अंधेरा, बिना मोबाइल, बिना सुनना देखना, वो घबरा जाते हैं। वो मतलब दूसरे दिन तक उनकी भागने की स्थिति होती है कि ध्यान साधना से भागे, और तीसरे दिन उनके अंदर वो जो डेवलपमेंट होती है अंदर रुकने की कारण, जो चेंज आता है, जो जिसमें आता है, वो उसको बताता है कि इसमें सुख ज्यादा है, शांति ज्यादा है, उनको आनंद आना शुरू होता है जब वो अंदर रुकते हैं। यानी कि वो ट्रांजिशन पीरियड होता है कि भागती दौड़ती दुनिया देखने की बजाय इससे बोलूं, इससे बात करूं, आपके अंदर एक सडन चेंज होता है, और उस चेंज के बिना आप में बदलाव नहीं आ सकते। चाहे सारी उम्र इस तरह लोग बिता के चले जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन मनुष्य भाव के अंदर ये परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। इसके बिना मुक्ति का मार्ग नहीं है। वरना बहुत बार मनुष्य बने, और इतनी बार बने कि आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए। लेकिन इस बार हमको जो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा, ऐसी लोकेशन पे आए हैं हम, आर्य क्षेत्र है, आर्य कुल है, माता पिता अच्छे संस्कारी मिल गए, सब कुछ बढ़िया मिल गया, बढ़िया। अब इसमें हमारे अंदर एक फीलिंग आती है मैं कुछ बदलूं। ये हमारे, ये भी कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग भाव आता है कि अब वो सोचता है कि अब उसको समझना पड़ता है कि आत्मा की तरफ देखूं कि पुद्गल की तरफ देखूं, ये ज्यादा आकर्षक है। ये बिल्कुल क्या है, इसमें कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन कल्याण मेरा इसी में है। इसीलिए ये नीचे लिखा है कि जीव के लिए क्या है, ये उत्तम एवं कल्याणकारी, जीव के लिए उत्तम एवं कल्याणकारी पूर्व के कर्म निर्जरा का कारण बनता है। मतलब जीव अपना उस अमूर्त फील्ड के अंदर, अपने अंदर अगर ठहरता है, इंद्रियां और मन को गौन करता है, यानी कि इनको दबा देता है, इंद्रियां बंद ठप कर दिया, मन की विचरण जो है उसका संकल्प विकल्प, उसमें निराकुल भाव आ जाए, कुछ नहीं उसमें, निराकुलता आ जाए, कोई विचार नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, इंद्रियां भी शांत हो गई। तो हमने अपने आत्मिक जो है फील्ड है, क्षेत्र है, इससे इस पौद्गलिक क्षेत्र को अलग कर दिया। और जहां तक वो इंटरफेरेंस होती होती रहेगी तो कार्य नहीं होगा। ये हमारा अभ्यास से मेरी दृष्टि, मेरी आत्मद्रव्य पर कितनी फिक्स हो पाती, कितने समय होती है। 2-4 मिनट हुई, कोई ना कोई विचार आ गया, कुछ ना कुछ हो गया, वो हिलता रहता है। अब इसमें यह है कि अपने को यही, अपने को टिका के रखना है, ये मेरी साधना है। मुक्ति की साधना यह है कि मैं अमूर्त द्रव्य, अपने द्रव्य आत्मा के अंदर, अंदर जो है ठहर जाऊं, जीव जीव में ठहर जाए, बाहर का सारा कुछ त्याग दे। क्यों त्यागे? कि पुद्गल के पर अगर दृष्टि जाती है तो निरर्थक एवं संयम, मतलब समय की व्यर्थता, बर्बादी है, समय की व्याप्ति और कर्म बंध का कारण है। क्योंकि बाहर जब मैं देखता हूं ये रंगीन दुनिया, अनुकूल प्रतिकूल देखता हूं, मनोज्ञ अमनोज्ञ देखता हूं, जिससे प्रीति अप्रीति कर देखता हूं, तो उस समय मेरे अंदर जो राग और द्वेष पैदा होते हैं, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा, ये तुलनात्मक ज्ञान होता है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये रंग हल्का है, ये रंग बढ़िया है। ये जो मेरे अंदर तुलनात्मक आती है, मैं प्रतिक्रिया करता हूं, और प्रतिक्रिया जब करता हूं तो मेरा कर्म का बंध। या तो मैं इतना एक्सपर्ट हो जाऊं कि मैं बाहर देख रहा हूं, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूं, तब कर्म नहीं बंद होगा, तब कर्म नहीं बंद होगा। अगर मैं उसको देख रहा हूं, ना मैं अच्छा समझ रहा हूं ना बुरा समझ रहा हूं, कि ये बुर्ज खलीफा है या ट्विन टावर्स है, इसमें ये अच्छा है, मैं यहां घूम के आया, ये ज्यादा वाटरफॉल अच्छा था, ये वो कनाडा में जो देखा था वो, तुलनात्मक देखी होती है। हाँ, वो सारा में कंपैरिजन, अपने पास इतना डाटा, उतना आदमी में दिमाग, ये व्यक्ति अच्छा है, ये पहले अच्छा था, ये खराब है, ये किताब अच्छी है, ये अच्छी नहीं, ये कपड़ा अच्छा है, ये नहीं अच्छा। इसमें जैसे ही पढ़ता है प्रतिक्रिया करता है, उसका मेन फैक्टर राग द्वेष है। वो उसमें, उसका राग किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, द्वेष है, वैसे ही कर्म बंध जाएंगे, तो उसका कर्म का बंध होता है। ये एक फैक्टर को समझना कि ये मेरी, जितना मेरा आयुष है, उसमें सोने के अलावा रात को तब भी कर्म बंद होते रहे, उसमें भी फिल्म तो चलती रही, हाँ, मन तो चलता रहा। अब देखिए, मतलब जो विग्रह गति है, जब जीव एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसमें भी कर्म बंद होते हैं, और सोते हुए भी कर्म बंद होते हैं, बेहोशी में भी कर्म बंद होते हैं। तो कर्म तो बंद हो ही रहे हैं हमेशा। तो कर्म बंद कहाँ नहीं होते? कर्म बंद वहां नहीं होते जहां आत्मा, जब आप आत्मा में ठहर जाओगे, रेस्ट हाउस है, उसका पौद्गलिक दुनिया से लिंक खत्म।
जीव जीव में रहा, जैसे ओरिजिनल जीव जो है, तब तो सिद्धो जैसा है। जैसे सिद्ध अपने में है ना, वहां कोई पुद्गल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उस समय ये देखिए कि सिद्धो जैसा उस, और उससे मेरे अंदर जो है ना, जो कर्म उदय में आएंगे, क्योंकि जो कर्म जो होते हैं वो भी पौद्गलिक हैं, वो पुद्गल पे शरीर पे ही आएंगे। अगर मेरी दृष्टि बाहर है तो मुझे लगेगा कि ये मैं, मुझे सुखी कर रहे हैं कि दुखी कर रहे हैं, ये मुझे पीड़ा हो रही कि नहीं हो रही। अगर मैं अपनी आत्मा में हूं तो ये वो डिसलिंक हो जाता है। तो उसको जो पुराने कर्म उदय में आ रहे हैं उसका भी अनुभव नहीं आएगा, और प्रतिक्रिया नहीं कर रहा तो नवीन कर्म का बंध भी नहीं हो रहा। तो इसमें तो निर्जरा ही निर्जरा है। तो मुक्ति के लिए सबसे जरूरी है कि तू कुछ भी नहीं कर, चाहे तू इस आत्मा में रुक जा। और थोड़ा रुकेगा तो थोड़े कर्म निर्जरित होंगे। एक समय तो बढ़ाते बढ़ाते इसको अगर बढ़ाते जाएं तो धीरे धीरे स्टॉक में से मेरे कर्म खत्म होते जाएंगे और नवीन नहीं बनेंगे। और अगर मैं पुद्गल की तरफ, शरीर की तरफ दृष्टि है मेरी, तो मुझे सुख और दुख होगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये स्वाद है, ये बेस्वाद है। वो सारे चक्कर में मेरा नवीन कर्म बनता रहेगा। मतलब खेल उल्टा हो जाएगा। यहां अंदर रुकने से मेरे नवीन बंधने नहीं है, और पुराने स्टॉक में से निकल जाएंगे, मैं हल्का हो जाऊंगा। और यहां जो पुद्गल की तरफ देखता हूं तो नवीन कर्म का ढेर लगता जा रहा है। और जिस टाइम में मैं खाली कर सकता था, मैंने और भर लिया, और भर लिया। तो मनुष्य भव के अंदर आकर भी मैं अगर आत्मा के अंदर नहीं जाता, तो चाहे यहां 50 बार आ जाऊं या 100, कई बार आ जाऊं, ऐसे ही आकर जाता जाऊंगा। और इसको यहां तक आने तक बड़ी मेहनत करनी पड़ती, इतनी योनियों में से मनुष्य बनना जो है आकर। और फिर सब कुछ उत्कृष्ट मिल जाए उसको, सब कुछ उत्कृष्ट मिल जाए, वो सारे जो है ना निमित्त भी मिल जाए जो आपको हेल्प करने वाले हैं। और निमित्तों के मिलने के ऊपर माता पिता ऐसे, गुरु ऐसे, साथी ऐसे, और सब उस तरह के मिल जाएं, एक भी आपको गलत रास्ते पे डालने वाला मिल जाए तो आपका रास्ता बिगड़ जाएगा। इसका मतलब है कि अपने को कहाँ दृष्टि रखनी है, कि मेरी मुक्ति मेरी साधना ही है। अब रही बात कि अभी जो हम धर्म साधना कर रहे हैं, फिर वो कौन सी कर रहे हैं? जो हम कहते हैं कि मैंने तो समाई किया, मैंने ये करा, मैंने वो करा, सारा करते हैं, वो क्रियाएं हैं। वो क्रियाएं हैं, वो पुण्य बांधेंगी। वो भी आप अगर पुण्य कितना बांधेंगी, आप अंदर से किस किस जो है इंटेंसिटी से कर रहे हो, आपका कितना मन लगा हुआ है उसमें, सिर्फ खाली क्रिया हो रही है, या कहीं कहीं आप अंदर जुड़ रहे हो, अंदर से अनुभव कर रहे हो उसको, स्वाध्याय कर रहे हो। ये सारा कुछ जो कर रहे हो, ये आपका बाहरी हो रहा है सारा। असली कल्याण कहाँ होना है? जब मैं आत्मा के अंदर टिक जाऊं, उसमें ना कुछ पढ़ना है, ना लिखना है, ना देखना है, बस अंदर स्थिरता लानी है, स्थिरता लानी। अब यहां तक समझ में आ गया। तो जीव का जो उपयोग होता है, अब उपयोग जीव का क्या है? उपयोग है जीव का कि जो है अटेंशन लेके जाता है। हाँ, ये हमारा जो है ना, 9वां बोल है इसका, 25 बोल के अंदर, कि उपयोग 12 के अंदर उसके 5 तो हैं ज्ञान के, 3 अज्ञान के, और 4 दर्शन के, 12। इसका मतलब ये जो दृष्टि का उपयोग लगा रहा हूं मैं पर, उसमें ज्ञान दर्शन का खेल जा रहा है। अभी हम ज्ञान दर्शन चेतना की बात कर रहे थे ना, कि मैं उसमें देखने में लगा रहा हूं कि जानने में लगा रहा हूं, जानने में लगा रहा हूं। अगर देखने में लगा रहा हूं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जब हम जानते हैं ना चीज को, तब होती है। अच्छा, मतलब अगर आप सिर्फ देख रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है, उसमें ये होगा, वो आत्मा जितना कार्य तो नहीं होगा, पर जो जो कर्म बंध वाला कार्य है ना, जितना हमारी नेगेटिव परफॉर्मेंस है वो हल्की पड़ जाएगी। क्योंकि आपने टाइम तो वेस्ट कर दिया पर नवीन कर्म भी नहीं बांधा, नवीन कर्म नहीं बांधा। इसका मतलब वो जो निर्जरा वाला फैक्टर था वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसमें तो धड़ाधड़ आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितने कर्म निर्जरित हो जाएंगे, अंदर सिर्फ रुक नहीं करता। इसमें क्या है कि आप समझ रहे, मैं क्रियाएं कर रहा हूं, मैं क्रियाओं से करूं तो वो सारा जो है, आप पाठ कर रहे हो, मालाएं कर रहे हो, समाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो पुण्य का फल, पुण्य का फल। उसमें सिर्फ एक ही निर्जरा इस हिसाब से होती है कि उस समय वो क्रिया करते हुए भी जीव जीव में ठहर जाए।
मान लिया उसने उपवास किया, कुछ किया, साधना कर रहा है, तब भी वो अपने अंदर जीव जीव में रुक जाए। जैसे भगवान के दर्शन करने जाते हैं, समोसरण में जाता है, समोसरण जाने के बाद वो उस समय सुनने के बाद में वो जब अपने अंदर ही चिंतन करता है, अपनी आत्मा के अंदर उस ज्ञान आत्मसात करता है, वो करता है, वो उसको उतना बेनिफिट देता है, उतना बेनिफिट होता है। और ये बड़ा रेयरली है। हम क्रियाओं में इतना लग जाते हैं कि उसको वहां पर जो है ना जीव जीव में ठहर जाए, वैसा नहीं, वैसा नहीं होता। हम क्रियाओं में पड़ गए, तो क्रियाओं में ये मान के चले कि सिर्फ पुण्य का बंध होगा, और उसमें भी निष्काम भाव से है, उसमें भी दिखावा ना हो, किसी को देख के व्रत करा, या मुझे इसका लाभ मिल जाए, या मेरी प्रशंसा हो जाए, या मेरा वो उसका मान के शायद बढ़ा देगा, फिर वो कहाँ से होगा। उसमें इतना वेरिएशन है कि एक एक उपवास करने में अगर 100 लोग हैं ना, 100 के जो अलग अलग आए, 100 तो मैंने एक संख्या बताई वैसे, क्योंकि वो कहाँ भाव कहाँ ठहरा हुआ है, कहाँ खड़ा है। एक ही ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है, कौन सा जीव कहाँ किस स्थिति में बैठा है, अपने मति ज्ञान से कितना समझ पा रहा है, ये अंदर क्या सोच रहा है। और किसी को अंदर एकदम फील हो गया, तभी कहते हैं ना, किसी को एक प्रवचन सुना और उसकी उसको उसमें बदलाव हो गया, एक प्रवचन सुनने से। अर्जुन माली की तरह कि महावीर को एक ही बार सुना और उनको सम्यक दर्शन होने की और दीक्षा का भाव हो गया एक प्रवचन से। कसूफ माल का ऐसा आता है वर्णन। ये बड़े ऐसे दृष्टांत है जो बड़े कॉमनली बताए जाते हैं कि कैसे व्यक्ति बदलता है, बदलता है। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये चेतन क्या है। ये हमने अभी बात किया कि जिस शक्ति से पदार्थ को सामान्य या विशेष रूप से जाना जा सके। सामान्य का मतलब क्या है? दर्शन अवलोकन करना। उसका दर्शन का मतलब सामान्य प्रतिभास होना, यानी कि उसको जस्ट देख कर ना मैंने रिसीव करा, बस मेरी निगाह गई है, इसको हम कहते हैं रिसेप्शन। और एक होता है कि जब मैं अंदर इसकी विचार करता हूं, वो होता है परसेप्शन, वो ज्ञान, वो मेरा विशेष विशेष रूप से ज्ञान होता है। ये जो शक्ति करती है ये चेतना में होता है, चेतना के कारण होता है कि इस तरह का जो चेंज होता है चेतना। उपयोग क्या है? उस चेतन शक्ति का जो ज्ञान दर्शन रूप जो व्यापार अथवा बोध होता है उसे उपयोग कहते हैं। इस प्रकार दो प्रकार की चेतना एवं दो प्रकार का उपयोग जिसमें पाया जाए उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य की पहचान यह है कि उसकी चेतना जो होगी, उसमें दो तरह की चेतना होगी, और उसी चेतना में एक ऐसी शक्ति, चेतना शक्ति होगी जिससे वो ज्ञान और दर्शन रूप अपना उपयोग ले जाए। ये मतलब जिसमें मैं ना, मेरा ध्यान देखने की ओर है तो जानने और नहीं हो रहा, तो उस समय जो मैं उसको जान रहा हूं, जो मैं उस टाइम प्रतिभासित हो रहा है मुझे, मेरा ध्यान है कि सिर्फ मैंने पहले मोमेंट पे सिर्फ देखा, चीज को देखा। कई बार हम देख के इग्नोर कर देते हैं ध्यान। और कई बार क्या होता है कि हम उसको देखकर फिर गहराई से देखते हैं और रुकते हैं, फिर हम हाथ लगा के ये पूछते हैं ये कैसा है, किस रेट का है, किस भाव का है, कैसी है, अंदर चलता है, ये मेरे लिए जरूरत है कि नहीं है, सारा कुछ चल रहा है। ये सारा विशेष ज्ञान है, ये उसका जानना होता है, ये खंड खंड होता है, ये बड़ा ज्यादा समय लेता है, समझ लो इसका। और वो दर्शन और ये ज्ञान, ये हमारा जब तक छद्मस्त है ना, तब तक हम देखेंगे अलग और जानेंगे अलग। लेकिन केवली को दोनों इकट्ठे होते हैं, उसका देखना और जानना इकट्ठे ही होता है, एक समय के अंदर ही हो जाता है। क्योंकि उसने जैसी दृष्टि डाली ना, उसके अंदर बाहर का सब कुछ नजर आ गया। हमें तो देखना अलग है और जानना अलग है, हमारा तो उपयोग अलग अलग लग रहा है। देखने का मैं सिर्फ निगाह उधर ले जा रहा हूं, और फिर मैं उसको जानने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करता हूं, वो साथ में करके फिर मुझे लगता है ये पूछना है, ये करना है, ये मुझे समझ आया, ये नहीं आया। ये सारा ज्ञान का कार्य, ज्ञान का कार्य, ये ज्ञान का। इसको इसको समझना है कि ये हमारी जो है ना, ये देखने की और जानने की, ये जो है दोनों की अलग अलग है ये हमारी। इसीलिए फिर क्या आता है, दृष्टि शक्ति और ज्ञान शक्ति आती है देखने की। इसकी अगली दो शक्तियां ये आ जाती, शक्ति ये मेरी शक्ति का मेरा ये भाव है कि मैं देखूं, मैं देखूं, दृष्टि शक्ति, और फिर मैं जानूं, ये मेरी ज्ञान की शक्ति है। तो इसको समझना है कि अब क्या है कि चित्ती शक्ति जो है ना, जीवत्व शक्ति का लक्षण है। जीवत्व हमारी नंबर 1 शक्ति है, पहले तो जीव होना चाहिए,
फिर जीव में चित्ती शक्ति यानी कि चेतना है। आत्मा जो है इसका मतलब है अजड़त्व, मानी चेतन है। और चेतना तो इसका स्वरूप ऐसा है कि इसका स्वरूप ऐसी है चित्ती शक्ति। चित्ती शक्ति में हम कहते हैं जीव है, ये चेतन में है, ये उसकी चित्ती शक्ति हो गई। तो जीवत्व शक्ति में जीव का त्रिकाल जीने रूप, जीवत्व शक्ति में क्या है, ये जीवित रहेगा हमेशा। जीवत्व शक्ति है मतलब टिका रहेगा उसके अंदर, जीव के अंदर उसका परिणमन वैसी होता है। और चित्ती शक्ति के अंदर वो चैतन्य में चेतना उसकी साथ रहती है। चेतना के अंदर क्या होगा कि सामान्य और विशेष सारा अवलोकन करता रहे। तो प्रत्येक जीव द्रव्य में चेतना अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चारों मिलाकर जो मेरी चैतन्य है ना, ये वही चेता है। इसको अब भाव प्राण कह दो, चित्त कह दो, ये सारा जो है ना ये भावों के अंदर आ रहा है। मेरे अध्वसाय हैं, अध्वसान है, ये सारा कुछ लगा दो चाहे। इसमें दर्शन गुण का कार्य पदार्थों का सामान्य अवलोकन जो है, और जीव का कार्य है पदार्थ का विशेष प्रतिभास करना। वो हमने जान लिया कि वो क्या है, वो परसेप्शन है। आपने परसीव कर लिया उसको जानने के, कि उसको ग्रहण, बस उसको ग्रहण कर लिया, परसीव कर लिया। तो ये जानना क्या हुआ, ये ज्ञान गुण का कार्य है, और देखना दर्शन गुण का कार्य। और जानना देखना किसके कारण हो रहा है, ये मेरे उपयोग के कारण। तो चेतना के साथ उपयोग भी जुड़ा हुआ है। चेतना का तभी होगा कि अब मैंने क्या करना है, मैंने उपयोग देखने में लगाना है कि जानने में लगा, जानने में लगा, ये उपयोग का कार्य। तो इसलिए उपयोग जो है यार, इसका मतलब दृष्टि का होना, मेरी अटेंशन कहाँ जा रही। तो मेरी अटेंशन, मैं अपने आप को ये अच्छा समझता हूं कि मैं आंखें बंद कर कर ये करके, आंखें और मन को शांत करके मैं आत्मा में टिक जाऊं, ये भी मेरा उपयोग कहेगा। और या मैं यह कि छोड़ो परे, क्या कौन ध्यान करता है, कैसा करता है, ये फजूल का टाइम वेस्टेज है, उसको टाइम वेस्टेज करेगा। आंखें बंद करके बैठे नहीं, भगवान ने इंद्रियां दी हैं, मन नहीं दिया, खाओ पियो मौज करो, ये सारा वो दृष्टि वहां जाए। पर उस वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। कर्म बंद हो, हाँ, ये जो अंदर साधना है, ये अपने अंदर रुकने की है। या इसका डिफरेंस जो है कि धर्म कार्यों में लगना, धर्म के कार्य करना, ये खराब नहीं है कि धर्म कार्य नहीं करना। ये उसकी अगर वृत्ति मुक्ति की नहीं है अभी, तो उसको पुण्य चाहिए, तो वो धर्म कार्य करे। अब जिसका अंदर नहीं मन टिक रहा, अंदर आत्मा में नहीं रुक रहा, ध्यान साधना नहीं कर रहा, उसको वो भी नहीं छोड़ना। क्यों, उससे भी जाएगा। अब जो चीजें वो क्रिया करने का शौकीन है, क्रिया कर सकता है, सुबह समय कर सकता है, शाम को कर सकता है, माला कर, जो करता है, करे। अगर मुक्त होना है तो वो मुक्त नहीं होगा, वो अच्छा संसार देगा, क्योंकि उसमें कर्म का बंध होगा। अगर मुक्ति का भाव अभी नहीं आया, अगर मुक्ति का भाव आ गया, तो फिर ये साधना करनी है कि अपने जीव को जीव में ठहराना है, जीव को जीव में ठहरा देंगे तो कार्य हो जाए। क्योंकि ये बहुत फास्ट कार्य है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। करना है तो कर्म है, अगर आपने करा तो आपका कर्म बनेगा। तो अगर कुछ नहीं करना, भगवान ने कहा अगर मुक्त होना है तो अक्रिय हो जा। अक्रिय होने का मतलब कुछ मत कर, कुछ मत मतलब धर्म क्रियाएं मत कर, धर्म में हो जा। धर्म में हो जा, तेरे अंदर धर्म आ जाए, चरित्र में तू बैठा अंदर करना है, ये मुझे शांत, मैं अपने आनंद में हूं, ये धर्म में होना, ये मेरे लिए ये मार्ग है मुक्ति के लिए। और धर्म कार्यों को करना, ये कार्य बना के उसको करना कि ये करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करना जो है वो कर्म का बंध है। पुण्य बंध होगा, ठीक है। अभी मुक्ति का अगर भाव नहीं आ रहा है, ऐसा अंदर से नहीं उठ रहा है, तो ठीक है, अपना वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इसलिए इस तरफ लगाया बहुत कम लोग लगते हैं, लगते हैं तब भी छोड़ जाते हैं। कि जिनका ये काल अवधि परिपक्व हुई है, उन्हीं को ये समझ में आता है, उन्हीं को ऐसी साधना मिलती है, और उसमें भी आधे पचधे कुछ परसेंटेज आगे बढ़ पाती है। कहीं कहीं ना कहीं अपनी स्टेज पर आके रुक जाता है कोई ना। तो यहां तक ये आ गया हो ना समझ, तो इसके आगे हम चल सकते हैं। इसको मैं एक बार दोबारा कराऊंगा, ये जो है, एक चीज पूछनी है, क्योंकि यह, नित्यानंद नाम गुरुदेव। हाँ जी, लेकिन गुरुदेव आपने भी कहा था ना जी, वो विग्रह गति में भी कर्म बंधन होता है। हाँ, विग्रह का भी कर्म विग्रह बंध गति होता है। में हाँ, तब कैसे होता है जी?
विग्रह गति में वो कर्म तो नहीं बंद होता जैसे शरीर आदि, जो शरीर बनने के हैं तो दुष्कर्म है, लेकिन उसके जो राग द्वेष वाले हैं भाव कर्म वो बंध रहे हैं उसके, क्योंकि जीव जीव में नहीं। राग द्वेष वाले हाँ, कर्म बंद रहे हैं। क्योंकि जीव वो जो है उस समय क्या है कि वो अपना जीव जीव में थोड़ी स्थिर है, उसको थोड़ी कुछ पता है। वो तो 3 या 4 समय के अंदर है, उसमें भी जी। संभावना है कर्म बंधने की। उसमें क्या है कि उसका हाँ। जो, अब जैसे कर्म बंधते हैं तो हमने कहा 8 तरह की वर्गनाएं होती हैं। उसमें कौन सी हाँ जी। वर्गना ऐसी है कि उसकी भावों से वो, उसके अंदर क्या हो सकता है, अच्छा बुरा राग जिसका विचार आ जाए, भाव आ जाता है। अब वो उसके अलावा ये शरीर आदि जो है जैसे औदारिक शरीर ये सब, ये शरीर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा उसका, हाँ। ये नहीं होगा। बाकी जो है शरीर आदि के कारण शरीर की मतलब 8 में से 5 का कुछ नहीं होगा। उसमें जब जीव जा रहा है तो उसकी आत्मा जो अमूर्त है, उसके हाँ जी। साथ जो मूर्त है वो तेजस और कार्बन शरीर है। पर वो भी दिखाई हाँ नहीं जी। देते क्योंकि वो भी बहुत सूक्ष्म है। कार्बन शरीर तो सबसे सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। अच्छा ठीक अति है जी। सूक्ष्म होकर पौद्गलिक होने के लिए, मूर्त होते हुए भी अति सूक्ष्म होने के कारण हमको वो भी नहीं दिखाई देते जानने में। और आत्मा तो वैसी अमूर्त है, वो तो दिखाई हमें हाँ दे। जी। तो उसका कम्बिनेशन जब आत्मा में से निकल के जाता है, ये कम्बिनेशन क्या जाता है निकल के, जब जीव की आयुष खत्म होती है तो उसके अंदर से उसकी आत्मा यानी कि क्या है, आत्म प्रदेश। तेजस्वी और आत्म कार्बन। प्रदेश के हाँ जी। साथ में तेजस शरीर और कार्बन शरीर। तेजस्वी तेजस कार्बन शरीर तो एक बैटरी तीनों समझ आ लो, गए। हाँ जी। जो उसको ऊर्जा हाँ देने जी। के लिए है। खेल तो कहाँ जाना है, कैसा जाना है, कि किस दिशा में जाना है, वो सारा कार्बन शरीर खेल कर, क्योंकि जो कर्मानुसार हो जैसा जाएगा। हाँ कर्म जी। किए हैं, वो जैसा रिकॉर्ड डाटा रिकॉर्डेड है, जो सारा आया उसके अनुसार उसकी गति, जो सारा कुछ उसका बंधना है। आयुष क्या बंधा था, गति क्या थी, अब गाना क्या थी, शरीर कौन सा मिलेगा, वेदार औदारिक शरीर मिलेगा कि वैकृत शरीर मिलेगा, वो सारा डिसीजन कहाँ, नामकर्म में है। नामकर्म में हाँ जी। वो पूरा का पूरा स्टोरेज आपके साथ चल रहा है कार्बन शरीर का। हाँ जी। अब साथ में क्या है कि आत्मा क्या है, आत्मा ज्ञान ही है। जो जो हमारा जो सारा द्रव्य है, जो आत्म प्रदेशों का है, अब जो ज्ञान भी हमको यहाँ आत्म सात हुआ है ना, वो भी कैरी कर जाए, वो भी साथ चला हाँ, वो जाए, तो वो तो कार्बन चरित्र शरीर नहीं में जाता। जाएगा जी। हाँ, हाँ ज्ञान जी। जो है ना, ज्ञान जो आत्म सात हुआ है, वो साथ चला जाए, हाँ जी। वो साथ चला जाए। तो गुरुदेव, तो कर्म हम्म। बंधन कौन कर रहा है गुरुदेव? कर्म बंधन कौन कर रहा है जी? तो जीव तो है ना उसमें, जीव जीव नहीं में वो थोड़ी सोच स्थिर रहा है। है। नहीं वो उस समय सोच रहा है मतलब। हाँ, क्यों नहीं जीव सोचता। तो जा रहा है। और उसका अच्छा। जीवत्व तो है ना। अच्छा जी। इतना है। क्योंकि अच्छा। देखिए ये तो भगवान ने बताया है, तुम बता रहे हैं, हमको भी नहीं पता कि हम जब जा रहे थे तो बंधे थे कि नहीं बंधे थे। ये बने होंगे, जो होता तो भगवान ने बताया तो होगा ही जी। भगवान, हाँ, इसीलिए बस यही समझ लो ना, अब इतने क्वेश्चन करने के लिए ये बताया गया है कि विग्रह गति में भी कर्म का बंध होता है। ये तो बहुत बारीकी वाली बात बताई जी आपने, हाँ बहुत हाँ, बारीकी वाली। विग्रह गति में भी बंद होता है, बेहोशी में भी बंद होता है, कोमा में भी बंद होता है आपका, निद्रा में भी बंद होता है, निद्रा में तो है वो तो वो निद्रा तो में तो होता है पूरा जी। खेल खेल रहे हो आप, पूरी जी आपकी हाँ। टीवी चल रहा है, पूरा चित्र ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सब जगह ये बंद हो रहा है। जब मुक्त होता है जीव, निर्वाण जो, उस समय नहीं बनता। हाँ, ये सारा खेल, ये मैं आगे लूंगा इस विषय को, कि जिस समय उसके साथ कर्म खत्म होते हैं ना, फिर ये चक्कर सारा जो है विभाव वाला का था आगे है। अब ये था कि इस पॉइंट के ऊपर जो शिविर में ये किया है, इसका एक्सप्लेनेशन में वो चीजें ली हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार मैं सारा बता दूंगा, फिर एक बार ओवरऑल ऐसा बताऊंगा कि उसको सारा, अपने को क्या है कि ये समझकर मुझे ये यही साधना करनी है, ऐसा भाव हो जाए, मुझे और कुछ करना ही नहीं है। अगर जीव वाकई वास्तव में मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए यही साधना है। और उसके लिए उसकी परफॉर्मेंस होगी कि कैसे है, कि उसमें कितना टिक रहा है, उसकी शरीर की अवस्था कितनी है, कितना कितना समय दे रहा है, इकट्ठा एट स्ट्रेच दे रहा है, कि वो 2-2 4-4 मिनट कर रहा है तब भी उसका प्रोग्रेसिवली कर्म तो निर्धारित हो ही रहे हैं। मान लिया ज्यादा देर नहीं टिकता, बैठा अंदर, मन में विचार आ गए, पर जितनी देर नहीं आए उतने में काम हो गया, थोड़ा थोड़ा करते करते बार बार कर रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल अगर किसी की आयु 70 75 या 80 वर्ष है, उसने उसने आत्मा में कितना टाइम गुजारा है, वो उसका उसका यूजफुल टाइम है। आत्मा में कितना गुजारा, खुली आंख से कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना करके उसमें कितना गुजारा,
और उन सब वस्तुओं में जो दृश्यमान है उनमें आनंद लिया, उसका कर्म बंध अलग है। ये तो हर स्थिति के अंदर वो बदलाव है ना। अंदर जाकर भी आदमी की कितनी वेरिएशन है। जब जब ये कहा गया कि अगर 24 मिनट एट ए स्ट्रेच लगातार अगर अंदर रुकता है, तो उसका एक, उसको क्या शायद संकित हो जाती है, यानी कि वो जीव जो है एक भव में नेक्स्ट टाइम जब भी मनुष्य बनेगा वो मुक्त हो जाएगा, तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करेगा, शायद संकित। और अगर 48 मिनट रुकता है तो उसको केवल ज्ञान हो जाएगा, वो उसी भव में मुक्त हो जाएगा। अब आपके 48 मिनट अभी तो नहीं हो पा रहे, 24 मिनट नहीं हो पा रहे, 12 मिनट नहीं हो पा रहे, पर वो कुछ सेकंड करते करते, 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, ऐसे ही करते करते जीवन में बार 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 दिन में करते करते आपका एट ए स्ट्रेच तो नहीं हुए, लेकिन निर्जरित तो होते गए ना, जितनी देर अंदर रहे। और ये खेल तो समयों के अंदर है। मान लिया मैं कह रहा हूं एक समय ही रुके आप, उस समय में कर्म उदय में उतरने का फायदा हो जाएगा। 30-40 समय हुए, संख्यात हुए, असंख्यात हुए, और अगर मिनटों में रुकने लगे आप, 1 मिनट, 2 मिनट, ये कोई मुश्किल नहीं है यहाँ का। मतलब आगे धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ता जाएगा, और 24 मिनट तक जा सकता है, और 48 मिनट इस काल में इस क्षेत्र से अब संभव नहीं है, लेकिन 47 तक तो जा ही सकता है, 47.5, पौने 48 तक जा सकता है, इतना अभ्यास हो जाए। तो अब हम ना दोनों का कंपैरिजन करें। यहां पर जो टेबल है ना, वो ये है कि जीव और पुद्गल का कैसे होगा। जीव अपने उपयोग को अपनी आत्मा में ही टिकाए रखे, अर्थात जीव का जीव में ही ठहरना, यानी कि स्थिर होना, अर्थात अपने स्वभाव में ठहरना ही धर्म है। यह धर्म की डेफिनेशन है। अब अपने उपयोग को अपनी आत्मा में ही टिकाए रखे, अर्थात जीव का जीव में ठहरना, यानी कि स्थिर हो जाना, यानी कि स्वभाव में रुक जाना, ये धर्म, ये धर्म। और यहां पुद्गल में क्या है कि यदि उपयोग मूर्त पुद्गलों पर टिकता है तो कर्म बंध अवश्य होता है, क्योंकि प्रतिक्रिया राग द्वेष के होते ही पुण्य या पाप का जीव के भावों के अनुसार कर्म बंध होता रहता है, क्योंकि जीव स्वभाव छोड़ विभाव में होता है। यहां स्वभाव में है, यहां विभाव में चला गया। तो धर्म में होने से प्रति समय पूर्वकृत कर्मों की निर्जरा होती है, एवं नवीन कर्मों का बंध नहीं होता, क्योंकि जीव अपने स्वभाव अर्थात स्वे द्रव्य में है। हाँ, ये इसमें क्या, स्वभाव में स्वे द्रव्य अपनी आत्मा में है, स्वे द्रव्य में है। ये सारे शब्द आते हैं इसलिए सारे यूज किए गए हैं। स्वभाव अर्थात स्वे द्रव्य में होता है। धार्मिक क्रियाओं में धर्म नहीं है, धार्मिक क्रियाओं में धर्म नहीं है। शरीर द्वारा धर्म क्रियाओं के करने से मात्र कर्म बंध ही संभव हो सकता है। मतलब वो जो है धर्म क्रिया करने से मात्र कर्म बंध, इसलिए कहा है कि अपना उपयोग मात्र आत्मा में स्थिर करने से ही कल्याण यानी कि मुक्ति संभव होती है। दृष्टि स्वे द्रव्य पर होने से पूर्वकृत कर्म का उदय पर प्रभाव शरीर पर ही पड़ता है, लेकिन उपयोग का आत्मा पर होने से जीव प्रतिक्रिया नहीं करता, उदय हुआ कर्म निर्जरित हो जाता है, और नवीन कर्म का बंध नहीं। ये जो बोला है इसकी, उसको टेबुलर फॉर्म में कर दिया सब कुछ, ये होता है। उपयोग भीतर तो आत्मा में आनंद है, उपयोग भीतर है तो आत्मा में आनंद है। प्रारंभ में शांति का अनुभव मन की निराकुलता कारण अनुभव में आता है। पहले धीरे धीरे करता है ना, शांत होता है, आता है। अधिक स्थिरता एवं गहराई होने पर आनंद अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। अतीन्द्रिय ज्ञान सहित अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आता है। इसका मतलब जिस टाइम को कि ज्ञान का होना उस समय पर वो सुख बताएगा कि ऐसा सुख तो कभी नहीं प्राप्त हुआ, ऐसा अतीन्द्रिय सुख है। शुरू में उसको थोड़ा सा आनंद स्थिति ऐसी आएगी स्थिरता की, पर ये जो अतीन्द्रिय सुख आएगा ना, ये तो एक ऐसी लहर आएगी कि वो सोचेगा ये तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा सुख इंद्रियों के सुख से जितना किया उसका ऐसा सुख नहीं हुआ। तो इसी तरह इसको देखते हैं, आत्मा से बाहर पुद्गलों के संसार में सुख नाम का गुण नहीं है। मात्र सुखाभास जो क्षणिक होता ही है वह इंद्रिय जन्य होने के कारण राग का ही कारण बन नवीन कर्म का कारण ही होता है। उपयोग गलत दिशा पर होने के कारण दुगना नुकसान होता है।
उपयोग आत्मा पर होने से धर्म और इसके विपरीत पुद्गलों पर होने से कर्म बंद हो जाता है। वहां वहां उसके कर्म कट रहे हैं, यहां बढ़ रहे हैं, दुगना नुकसान हो रहा है, हो जाता है। अर्थात जिस समय निर्जरा हो सकती थी किंतु दृष्टि बाहर होने से कर्म बंध का कारण होती है। काल की सीमा होने से मनुष्य जीवन निरर्थक हो जाता है, कर्मों का उपार्जन होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट तो सेम है ही है। अब वहां यूज कर लो कि वहां यूज कर लो, कहाँ यूज करना है। अब धीरे धीरे हमको बाहर से छूटना है और अंदर जाना है, अंदर का समय बढ़ाते जाना है, ताकि हमारी निर्जरा होती जाए, फटाफट नवीन कर्म कम बंधे। तो आने तो पुराने कर्म निकलते निकलते नवीन बंधे नहीं, तो जल्दी मुक्ति हो जाए। तो ये यहां तक हमने, ये सारा जो है, ये समझिए कि वो इस शिविर का सार है, सार है। करते मतलब यहां तक आपको इसमें कोई प्रश्न है, कुछ है तो बाकी विषय को यही टाइम हो गया है, खत्म करते हैं। आपको यही आपको बताना है कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है। गुरुदेव मथुबंदा में हाँ जी बोलिए। ऐसा है, ये थ्योरेटिकल आप जितना भी पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत ही हाँ अच्छी हैं, अंदर से मजाई भी हो रही है। लेकिन हाँ, जब तक इंसान प्रैक्टिकल नहीं करे, वो शिविर उसकी में। भूमिका बनेगी ना, मैं उसको करा तो नहीं सकता ना, वो तो हमें नहीं अपना नहीं, आप करना वो पड़ेगा तो ना। आपको करना है। और आप तो शिविर हमारे में थे लिए ही। सिर्फ अनुभव कर सकते हैं हम। आप ये समझिए, जो शिविर में था, ये मैं आपको बताऊं, ये जो सारा लिखा गया ना, ये रात को, यानी 12 बजे से रात के 3 बजे तक, 3:30 तक हम्म। ये लिखा गया। गुरुदेव अद्भुत अद्भुत था, मतलब कि मैं, मतलब कि शब्द नहीं है जी, मतलब कि बताने के अनुभव। ये बिल्कुल अद्भुत थे शिविर मेरे, जितने भी 3 शिविर किए हैं, 4 दिन, 10 दिन, 10 दिन, तीनों ही अद्भुत थे। और ये लास्ट वाला तो, मतलब कि ये समझ लीजिए कि एकदम नटशल तोड़ था हर चीज का। नहीं, मैंने तो देखो ऐसा है, जो वहां पर हुआ है ना, हम्म। उसको शब्दों में ढालने की कोशिश, पूरा देखिए, जो अनुभव होता है ना, पूरा शब्दों में कभी नहीं डाला जा सकता, हाँ जी। बिल्कुल नहीं डाला था। पर मैंने जितना मेरे से प्रयास हो सका, मैंने शब्दों में उसको डालने की कोशिश की। गुरुदेव और इसके बस। इसके बाद में इनकी जो बैकग्राउंड आगे की थ्योरी है, हम्म। वो इसका हेडिंग यही रखा है कि आत्मा पर दृष्टि न होने से धर्म के स्थान पर कर्म बंद। हेडिंग लंबा है जो है, कि मतलब आत्मा पर दृष्टि न होने से धर्म के स्थान पर कर्म बंद है। गुरुदेव मैं तो बल्कि एक कदम और आगे जाके कहना चाहूंगा कि भाई, जितने भी अब साधु साध्वी चतुर्मास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसकी बजाय यदि ये जो शिविर का डायरेक्ट, मतलब कि उनको लाभ पहुंचे ना, उनके उस देखो चतुर्मास। ऐसे है, अजीत जी, ऐसा है, आपको भी पता था शिविर कब से हो रहे हैं, पिछले हाँ 25 साल से। आपने कब आके किए? हाँ, जब काल 20 लब्धि साल पूरी बाद। हुई। ये देखिए, जब काल नगरी परिपक्व होती है, इसलिए किसी को आप करा नहीं सकते। ये तो जस्ट एक है कि हम तो, भाई किसी पक्षी को आप कह सकते हो कि दाना चुग ले, आप तो दाना फेंक सकते हो, वो खाएगा। किस दाने को किसने खाना है और कब खाना है, वो खाएगा। वो तो व्यवस्था में पड़ा हुआ है, ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, ठीक वो कह रहे तो हैं व्यवस्था बिल्कुल। में पड़ा हुआ है। आपका तो ये फर्ज बनता है कि जो हमको प्राप्त हुआ है, उसका जो है, उसको उसमें से हमको देने का प्रयास कर रहे हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं। कि ठीक है, सब नहीं आ सकते, सबकी अपनी अपनी याद, पर उनको वो डोज तो दे देना। और उसको बताने में क्या है कि हमारा भी पक्का और होगा, यही बात है, उसको हम और हम्म। गहराई से समझ सकेंगे। हम्म। इसमें केवल ये अभी 2 पेज कराए ना, इसके आगे 2 पेज और लिखे हैं, वो शिविर के नहीं, वो इस सारी की थ्योरी है, ठीक थ्योरी। है गुरुदेव। हाँ, मैं तो आप जब बोल रहे थे तो मुझे एक एक चीज आत्मसात हो रही थी। मैं कहा गुरुदेव बिल्कुल, मतलब कि फोटो नहीं आई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये है ना, ये बताने के लिए शिविर में भी वो लोग मैं सुना भूल जाएंगे, उसको ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर डाल दिया, यानी ये तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ये तो कलरफुल डाल दिया, हाँ। कलरफुल डाल दिया, इसलिए कि ये रिकॉर्ड हो गया, ये हम्म। रिकॉर्ड हो गया। जो आज जो ताजे ताजे अनुभव थे, वो उसको सारे को इस पे डाल दिया गया। अब बहुत ये अद्भुत। हर एक की अपनी पात्रता है, कि पात्रता है कि कौन कितना परसीव करता है, उसको ग्रहण करता है, उस पे उपयोगिता समझता है, या उसका भाव होता है कि मैं 10 दिन नहीं करता, ये 15 अगस्त के 4 दिन आ रहे हैं, 14 अगस्त से 17 अगस्त तक जो शिविर है, ये मैं ही कर लूं।
उसमें थोड़ा ये बैकग्राउंड हमने दे दी। हम पूरा तो नहीं दे पाए, क्योंकि ये परिवर्तन अनुभव से आता है। बिल्कुल परिवर्तन शब्दों के कहने से, जानने से नहीं आता। नहीं आता है, गुरुदेव खुद बिल्कुल उसमें बैठना पड़ेगा। ये बैठना। प्रैक्टिकल साधना के अंदर वहां बैठेगा जीव। उसको ये तो सिर्फ है कि अल्योरमेंट है कि इसको हो कि हाँ मैं बैठूं उसमें, अच्छा ये पता है, और फिर मुक्ति का भाव भी हो। लेकिन अगर हर पौद्गलिक दुनिया अच्छी लग रही है, तो वो तो क्या क्या महाराज क्या करते हो, हाँ, हाथ में आई छोड़ दे और उड़ती को पकड़ने की बात करते हो आप, है ना? उड़ती की बात बल्कि करते 10 दिन का ये शिविर ना 15 दिन का होना चाहिए गुरुदेव। मैं तो अपनी जो हो। मेरी आप सोच। आप खत्म होते ही 5 मिनट नहीं रुकते। देखो, ये शब्द कहने की नहीं होने चाहिए, आप उसी टाइम निकल के बाहर आ जाते हो, और वहां हम लोग 1 घंटा बैठे रहे। नहीं गुरुदेव, बात आपकी ठीक है। नहीं, इसका मतलब बाहर अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन वहां नहीं है जहाँ गुरुदेव। 10 दिन गुजारे हैं, वहां आप हम्म, सहजता से बैठो जब तक एंड हो रहा है, आपको बाहर क्या पड़ा, इसका हाँ मतलब ठीक है। हिस्ट्री अभी काफी हद तक पता चल रहा है, लेकिन वो ठीक है, इंद्रियां पड़ रही है बाहर। बोले बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे मैं देखो, ऐसी बात नहीं, मेरे मन में जो आता है मैं कह देता हैं। हूँ। हाँ नहीं, अच्छी बात है। गुरुओं का डांटना, बड़े भाइयों का डांटना, ये सब बहुत जरूरी मैं कह होता रहा हूँ आपकी इतनी स्थिरता हो जाए कि सब उठे जाएं, और तब अपना आराम से उठो और धीरे से बाहर निकलो। है। बिल्कुल जबकि ठीक आप कह वहां रहे से गए हो 2 घंटे बाद। हैं। हाँ वो एक्चुअली हाँ, आया तो नहीं मैं ना वही गुरुदेव। बता रहा हूँ ना। जब अगर व्यवस्था समझ में आ जाए कि जब आपका जाना होना है, हम्म, तभी वो गाड़ी आएगी, तभी वो लेगी, ऐसा होगा, तो फिर हम अपना ड्राइवर बनने की कोशिश करते हैं। आप वहां बैठे हाँ होते हैं, तो कोई गुरुदेव, ये एक टाइम का नहीं फर्क पड़ता, अनादि काल से मतलब कि ये चलो, अटैचमेंट और ये चल मंगल रहा है। मंगल पाठ सुन लो, बाद में चर्चा कर लेंगे। ठीक है गुरुदेव। नमो अरिहंताणं नमो सितानं नमो अय्यवनं नमो ध्यानं नमो सर्वकारणं चटारि मंगलम अरिहंता मंगलम शुद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली कनतो धम्मो मंगलम चटारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली कनतो धम्मो लघुत्तमा चटारि शरणं कवचामि अरिहंते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि आहु शरणं प्रवज्यामि केवली कृतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चार शरण सुख करने मंगल करने सदा सब मथे बन्ना वंदा में